कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हिमालय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 हिमालय। पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो हिमालय हमारा पहरेदार के रूप में अधिक अविचल खड़ा है, उसके महत्व को प्रकृति ने इतना सुंदर तोहफा हमें हिमालय के रूप में दिया है। आइए शुरू करते हैं। पूर्व और पश्चिम सागर तक, यानी पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जहाँ तक सागर है वहाँ तक भू के मापदंड का विस्तृतता, भूमि के मापदंड की जैसा विस्तृत यानी फैला हुआ। उत्तर दिशा में दिव्य हिमालय, हिमालय किस दिशा में है? हिमालय भारत के उत्तर दिशा में विद्यमान है। गिरियों का अधिपति है शोभित, गिरियों यानी पहाड़ों का अधिपति, शोभित पहाड़ों का स्वामी है, क्या है? हिमालय। रत्नों का आकार हिमगिरी, आकार यानी भंडार, खजाना। रत्नों यानी जो आभूषण होते हैं, वो रत्न जो होते हैं, उन रत्नों के भंडार है ये हिमगिरी। हिम से हुई न शोभा कुंठित, हिम से यानी बर्फ से इसकी जो शोभा है वो कुंठित नहीं हुई है। किरणों में कलंक सा छिपता, समूह के अवगुण किंचित। जब किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये कलंक सा छिपता नहीं है। उन्नत श्रृंगों की रचना सम, श्रृंगों मतलब पर्वत की चोटी, रचना अर्थात लगान के समान। उन्नत जो पर्वत की चोटियां हैं उनकी किसके समान? उनकी लगाम के समान। मेघों की छाया में रहकर, मेघों यानी बादलों की छाया में रहकर, जाते वर्षा भीत सिद्ध जन, जाते वर्षा भीत यानी वर्षा से डरे हुए सिद्ध जन यानी बादल, आतपमय शिखरों के ऊपर, आतपमय अर्थात सूर्य की रोशनी से नहाया हुआ। गजशुंडों पर लाल बिंदु सा, गजशुंड यानी हाथी के सूंड के समान लाल बिंदु से अंकित जिन पर लगते अक्षर, अंकित यानी लिखे गए जिन पर अक्षर के समान। विद्याधर सुंदरियां लिखती प्रेम पत्रिका भोजन पत्र पर, विद्याधर और सुंदरियां जो है वो प्रेम पत्र किस पर लिखती हैं? भोजन पत्र यानी पत्तों पर। लाते हैं गज, यानी जब हाथी अपने मस्तक को खो जाते हैं, यानी अपने सिर को खो जाते हैं। देवदारू से संघर्षण रथ, संघर्षण रथ अर्थात रगड़ने की जो क्रिया करते हैं वो देवदारू से, देवदारू वृक्ष का नाम होता है। उनसे बहकर क्षीर सुरभिमय, क्षीर यानी पेड़ों से निकलने वाला जो दूध होता है उसे क्षीर कहा जाता है। और सुरभिमय कर देता शिखरों को सुरभित, और वो क्या करता है? उनसे पहाड़ जो है, शिखर की चोटियां जो है, उनसे उनको सुरभित कर देता है। चलती हैं चमरी गायें भी जल पूछे चंचल कर, पर्वतराज नाम का सार्थक करती मानो चवर डुराकर। पर्वतराज हिमालय के नाम को कहा गया है। हिमालय हमारा इतनी सारी खूबियों से भरा हुआ है। ये पाठ संकलित है। आइए इस कविता को फिर से एक बार दोहरा लें। पूर्व और पश्चिम सागर तक भू के मापदंड सा विस्तृत, उत्तर दिशा में दिव्य हिमालय, गिरियों का अधिक अधिपति है शोभित। रत्नों के आकार हिमगिरी की, हिम से हुई न शोभा कुंठित। किरणों में कलंक सा छिपता, गुण समूह के अवगुण किंचित। उन्नति श्रृंगों की रचना सम, मेघों की छाया में रहकर, जाते वर्षा भीत सिद्ध जन, आतपमय शिखरों के ऊपर। गजशुंडों पर शाल बिंदु से अंकित जिन पर लगते अक्षर। विद्याधर सुंदरियां लिखती प्रेम पत्रिका भोजन पत्र पर। जब मस्तक खुजलाते हैं गजदेव दारू से संघर्षण रत, उससे बहकर शीर सुरभिमय कर देता शिखरों को। चलती हैं चमरी गायें भी चंद्रो जल पूछे चंचल कर, पर्वतराज नाम को सार्थक करते मानो चवर डुराकर। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ हिमालय समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।